मैं डॉक्टर कविता शिवयोगी रेखी गुरुकुल और रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत कर रही हूँ। भगवान को, शक्ति को, रेखी शक्ति, रेखी देवता, एंजल्स, गाइड्स, गुरु परंपरा सबको याद करते हुए, धन्यवाद अर्पित करते हुए आज का ये रेखी सेशन हम शुरू करेंगे। इस वीडियो में 21 डेज का प्रैक्टिस कैसे करना है वो बता रही हूँ। ये दिन में आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। ये शुरू करने से पहले दोनों हाथों को घिसना है इस तरह से आधा मिनट तक, फिर ऐसे ऐसे करके 3-4 बार इस तरह से दबाना है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे दबाइए, फिर सभी उंगलियों को इस तरह से एक्टिवेट करना है। 3 से 4 बार इस तरह से घिसना है, सभी उंगलियों को इस तरह से घिसना है। फिर रेखी शक्ति से प्रार्थना करना है। रेखी शक्ति, आप मुझे शक्ति दो, मेरे शरीर के और आभा मंडल के एक एक कण में आप जा रहे हो और मेरे सारे बीमारियों को, तकलीफ़ों को आप दूर कर रहे हो। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करती हूँ, आप मेरे अंदर प्रवेश करो। इस तरह से प्रार्थना करके नमस्कार करना है, धन्यवाद अर्पित करना है। और कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर ज़्यादा मेटल्स के गहने वगैरह मत पहनिए और मोबाइल थोड़ा दूर ही रखिए। बेल्ट या फिर कपड़े टाइट नहीं होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। जितना हो सके कॉटन के या फिर लाइट कलर के कपड़े प्रेफरेबली अच्छा है। ये 21 डेज़ का प्रैक्टिस जो है वो दिन में कभी भी कर सकते हो और लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। इतना ये एनर्जी एक्टिवेट करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद इस तरह से, ये है पिरामिड शेप, ये शेप में आपको हीलिंग शुरू करना है। एक म्यूज़िक दिया जाता है, वो म्यूज़िक ऑन करके फिर पोजीशंस पे बता दिया जाएगा। फिर वैसे आपको 3-3 मिनट एक एक शरीर के अंग पर इस तरह से हाथ रखते जाना है। ऐसे पहले आंखों के ऊपर रखना है, इधर से शुरू करना है और जब 3 मिनट हो जाएगा उस म्यूज़िक में घंटी बजेगा, फिर हाथ का पोजीशन इस तरह से आपको चेंज करते जाना है। इस तरह से आपको एक एक स्टेप बता दिया जाएगा। वो पूरा होने के बाद एनर्जी बैलेंसिंग करना है, वो भी कैसे करना है वो बताएंगे। बाद में ये पानी पीना है, हाथों को धोना है और पानी पीना है। अगर आपको बीच में उठना पड़ा या फिर फ़ोन आ गया, रिसीव करना पड़ा, तो फिर दोनों हाथों को ऐसे झटकना है। फिर पानी है तो पानी से धो लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही झटक के डायरेक्ट आप किसी चीज़ को टच कर सकते हो। कोई बच्चा है, अगर वो बच्चा आपको टच करता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको मत टच कीजिए, कोई वस्तु को या फिर किसी को टच नहीं करना चाहिए। जब आप इस तरह से हाथ रखते हो तो मन में कोई विचार आते हैं तो चलेगा, ऐसे ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उनको फॉलो नहीं करना है। ओके, कोई थॉट आया, जस्ट आया तो आया, लेट गो। ओके, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, आ रहा है तो आ रहा है, इस तरह से सोचना है। भगवान का नाम ले सकते हो या फिर श्वास के ऊपर ध्यान रख सकते हो या फिर म्यूज़िक सुन सकते हो, या जहाँ हाथ रखा है वो जगह हील हो रहा है, ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से कौन सा भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा विचार आ रहे हैं देन डोंट वरी, डोंट थिंक मच अबाउट दैट, लेट गो। ठीक है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे से वो थॉट्स कम होते जाते हैं, धीरे धीरे से वो हीलिंग होता जाता है। ओके, और ऐसे 3-3 मिनट रखते जाना है और बाद में आप खुद नोटिस करोगे अभी थॉट्स धीरे धीरे से कम हो रहे हैं। ओके, रेकी अपना काम करेगा, हमें कुछ अपने तरफ से करना नहीं रहता है।
और हाथों को भी रखना एकदम से ऐसे ही टच करना है, प्रेस नहीं करना, वो भी ध्यान में रखना है। ओके, जस्ट ऐसे ही टच करना है, इतना ही हमें करना है, बाकी कुछ फोर्सबली कुछ भी नहीं करना। मन को एकाग्र करने की कोशिश मत करना। ओके, जस्ट ऐसे ही रखना है, ये ध्यान में रखना है। ये दिन में कभी भी कीजिए। ये 21 डेज़ का प्रैक्टिस है और इसमें थोड़ा सा ये 1.5 आवर या 1 आवर 20 मिनट्स लगेंगे। इसको प्रॉपर वे में कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।